नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग का CDP सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 का नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग CDP का सिलेबस देखे थे कि सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो उसके बारे में हम लोग बताए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जो है CDP का सिलेबस देख लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर जब तक आप लोग नहीं जानेंगे कि चैप्टर कौन कौन सा है CDP में, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप वहाँ जाके चैप्टर को जो है एक एक चैप्टर को लिख भी सकते हैं वहाँ से, क्योंकि हम जो है एक एक चैप्टर को वहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों में जो है वृद्धि और विकास कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, फिर इसी तरह जो है पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सीटेट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से कराया जाएगा। और सभी दोस्तों तक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे जो है बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता, जितना हम बताएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। और आप जो है 30 क्वेश्चन जो है कम से कम 15 मिनट में आप ख़त्म कर देंगे। ये जो है मेरा विश्वास है कि आप लोग का जो है CDP में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मेरे चैनल पर बने रहें और हम लोग आगे शुरू करते हैं वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वृद्धि और विकास में हम लोग जानेंगे कि बच्चों में जो है वृद्धि और विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले वृद्धि यानी ग्रोथ। बालक की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई एवं विस्तार में परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। जब बालकों की लंबाई बढ़ता है, यानी कि लेंथ बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ता है, वजन बढ़ता है और हाइट बढ़ता है, तो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब हुआ लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, बच्चे में जो ये सब परिवर्तन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। बस इतना ही सिंपल समझना है हम लोग को, ठीक है। अब हम आते हैं विकास। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। विकास का मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सांवेगिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। विकास का मतलब होता है कि आपका शारीरिक में वृद्धि के साथ साथ बच्चों में जो है नैतिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, तमाम पक्षों का जो विकास होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विकास। शारीरिक के साथ साथ जो है सभी तरह के पक्षों का जो विकास किया जाता है बालकों में, तो वही होता है विकास, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि जो होता है यानी कि ग्रोथ जो होता है वो आंतरिक यानी कि शरीर के अंदर के जो है एक एक पार्ट भी वृद्धि करते हैं, और बाह्य यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूपों में होता है। यानी कि शरीर के अंदर जो है जो भी मांसपेशी हड्डी जो होते हैं वो एक एक करके वृद्धि करता है, और शरीर के जो है आकार में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि। तो वृद्धि की प्रक्रिया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, हम लोग तो अभी कॉपी में पढ़ रहे हैं टॉपिक के माध्यम से, लेकिन जब हम बोर्ड में आएंगे तो आप लोग को जो बहुत बेहतरीन ढंग से जो और हम समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, एक निश्चित आयु तक यानी फिक्स्ड एज तक होती है, कि वृद्धि जो है एक परिपक्व स्तर तक जो होने के बाद वृद्धि जो है फिर रुक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बालकों में जो है जन्म यानी कि जब प्रसव काल, पूर्व प्रसूति काल में प्री नेटल स्टेज से लेकर जो है किशोरावस्था तक जो है बालकों में वृद्धि का जो है प्रक्रिया चलते रहता है। जब से जो है माँ के गर्भ में जब बच्चे धारण लेते हैं, वहाँ से लेकर जो है किशोरावस्था तक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि। यानी कि ये एक निश्चित आयु तक जो है फिक्स्ड एज तक होती है, ठीक है। वृद्धि जो होती है वो फिक्स एज तक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृद्धि के द्वारा शारीरिक पहलू यानी फिजिकल एक्सेप्ट का विकास होता है। शारीरिक पहलुओं का अभी हम बताएं कि शारीरिक पहलुओं की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है ना, वजन, इस सब में जो है क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि एक मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव या संरचनात्मक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप माप सकते हैं। हम लोग वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वृद्धि एक मात्रात्मक होता है और संरचनात्मक एक संरचना प्रदान करती है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। यानी कि वृद्धि का आनुवंशिकता यानी कि आपका हेरिडिटी का जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकता है। यदि माता पिता के जो है आनुवंशिकता गुण जो है अगर बच्चों में आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वृद्धि करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सकारात्मक भी प्रभाव यानी पॉजिटिव रूप में भी उसका जो है विकास हो सकता है, और नकारात्मक रूप में भी जो है परिवर्तन हो सकता है। तो इसका मतलब वृद्धि में जो है आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, वृद्धि से जो है लगभग जितने भी पॉइंट बने थे वो खत्म हो गया। अब हम लोग विकास कहते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जो कंटिन्यूसली ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। यानी विकास में का मतलब होता है कि बालक के शारीरिक अंगों का जो विकास होता ही है, और उसके साथ साथ मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, तो आदि तमाम पक्षों का जो विकास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विकास। एक ऐसी प्रक्रिया है जो मात्रात्मक तथा गुणात्मक यानी क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों तरह के जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक है, विकास के पक्ष सभी पक्षों जैसे शारीरिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन का क्या होता है, विकास किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि विकास के द्वारा जो है बालकों में जो है सभी पक्षों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक है, फिर आगे है विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकास जो है गर्भधारण यानी कि प्रीनेटल स्टेज, जब से जो है माँ के गर्भ में जब से जो है बच्चे का भ्रूण तब तैयार होता है, तो वहाँ से लेकर जो है मृत्यु उपरांत जब तक जो है व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाता, वहाँ तक जो है ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि विकास जो है वो कॉन्सेप्शन से लेकर टॉम्ब तक यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो है चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, गर्भ से लेकर मतलब गर्भ के धारण से लेकर प्रीनेटल स्टेज से लेकर आपका जो है मृत्यु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील एवं नियमित होती है। विकास जो होती है वो लगातार प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव होती है और नियमित कंटिन्यूसली होती है। ये सामान्य से विशिष्ट की होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है और सरल से जटिल की होती है। विकास जब भी होता है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक होगा और सरल से जो है क्या होगा, जटिल की ओर होती है। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं। हरलोक ने कहा कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड की ओर होती है, मतलब कि पीछे से आगे की ओर होती है। विकास जब भी होगा वो पीछे से क्या होगा, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यानी ये बात कही थी हरलोक ने ये कहा था कि विकास जो होगा वो बैकवर्ड टू कहाँ होगा, फॉरवर्ड की ओर होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को इस तरह संबंधित जो है जितने भी पॉइंट थे हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से जो है सीटेट में जो है क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होती है। बहुआयामी का मतलब होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि सभी पक्षों का जो विकास होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों बराबर का योगदान रखती है। यानी कि आनुवांशिकता तथा वातावरण का जो है दोनों क्या होता है, वातावरण का दोनों का जो है योगदान रखता है विकास में। अच्छा, ये बात बताइए कि विकास बराबर होता है आनुवांशिकता गुना डेवलपमेंट, ये बात किसने कहा था, ये बात बताइए आप लोग। ठीक है, ये बात जो है किसने कहा था कि विकास बराबर होता है हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट, ये बात किसने कहा था। यानी डी बराबर होता है एच इंटू ई, डी बराबर होता है एच इंटू ई, ये बात किसने कहा था, आप लोग बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये बात किसने कहा था। यानी कि विकास बराबर होता है आनुवांशिकता गुना वातावरण, ये जो है जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था, इसका जो है कमेंट में जरूर आप लोग लिखें कि कमेंट में जो है कौन सा मनोवैज्ञानिक दिया था, तो कमेंट में जो है लिखें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है आनुवांशिकता तथा वातावरण चैप्टर यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर 3 में जो है इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, और हम वहाँ पर बता भी देंगे कि जो है विकास बराबर आनुवांशिकता गुना वातावरण, ये जो है सूत्र जो है कौन दिया था, इसके बारे में हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। इससे पहले आप लोग जो कमेंट में जरूर लिखें कि ये बात किसने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि विकास में जो है आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो वृद्धि और विकास में जो है अंतर निम्नलिखित देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले है वृद्धि और विकास। ठीक है, मात्रात्मक वृद्धि में जो होता है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, इसमें जो है क्वांटिटिव परिवर्तन होता है, यानी मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। जबकि विकास में जो होता है वो क्या होता है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी क्वालिटिव होता है। यानी कि इसमें जो है क्वांटिटिव के साथ साथ क्वालिटिव भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वृद्धि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि का जो संबंध होता है वो किससे होता है, फिजिकल चेंज से होता है, शारीरिक परिवर्तन से होता है, यानी शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। विकास का जो संबंध होता है वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्षों से होता है। ठीक है,
वृद्धि की प्रक्रिया परिपक्व स्तर तक होने तक रुक जाती है, यानी वृद्धि जो है एक परिपक्व स्तर तक होने के बाद वो रुक जाती है, यानी किशोरावस्था तक ऐसा कहा जाता है कि किशोरावस्था तक जो है वृद्धि होती है, उसके बाद जो है वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, कंटिन्यूसली यानी कि निरंतर जो है चलती रहती है, जो है क्या कहता है गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक, यानी गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि की माप किया जा सकता है, वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट इस सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। ठीक है, विकास का जो है मापन करना क्या होता है, कठिन हो जाता है, विकास को हम लोग मापन करना कठिन हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 5वां में है कि वृद्धि एक संकुचित रूप है, वृद्धि एक क्या है, बहुत ही छोटा रूप है, वृद्धि एक संकुचित रूप है। ठीक है, जबकि विकास क्या है, एक बड़ा रूप है, वृद्धि एक जो है छोटा रूप है और विकास जो है एक क्या है, बड़ा रूप है। ठीक है, वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है, वृद्धि में जो है विकास समाहित नहीं होता है, वृद्धि जो है छोटा रूप है, जबकि विकास में जो है क्या होता है, वृद्धि समाहित होता है, अर्थात जहाँ विकास होता है वहाँ क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ तक हम लोग जो है वृद्धि और विकास से जो है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 1 वीडियो को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद जो है पार्ट 2 हम लोग वीडियो लाएंगे, फिर पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जो है इसका क्या बताएंगे, इसमें इसके जो है प्रकार बताएंगे कि जो है कौन कौन से जो है इसके हम लोग प्रकार देखेंगे कि विकास के जो है कौन कौन से फिर प्रकार देखेंगे, फिर उसके बीच जो है उसका क्या देखेंगे हम लोग, उसका लेवल देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये जो है हम लोग आज जो CDP का जो चैप्टर शुरू किए हैं वृद्धि और विकास, आप लोग को जो है एक एक पॉइंट जो है समझ में आ गया। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में विकास के प्रकार के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।